देश का स्वमान, मैं सूक्ष्म देश का वेशधारी हूँ। आज बहुत सुंदर स्वमान आया, मैं सूक्ष्म देश का वेशधारी हूँ। ये आज का स्पेशल वरदान है। आज बाबा हमें नई नई ड्रेस धारण करना सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा, जैसे दुनिया वालों में भी आजकल तो बहुत ज्यादा है, जैसा कार्य होता है वैसा वेश धारण करते हैं। कैसे ड्रेसेस के ट्रेंड हैं जो बात मत पूछो, उनकी तो उसमें हालत खराब है। लेकिन बाबा ने उसको रिलेट करते हुए हमें बहुत बढ़िया बात बताई है, जिससे हमारी स्थिति और ऊंची हो जाए। बाबा ने कहा, आप बच्चे भी जैसा कर्म करो वैसा वेश धारण कर लो। अब हमारे लिए कर्म के साथ वेश धारण करने की क्या शिक्षा है? बाबा ने कहा, कभी अभी अभी साकारी बनो, अभी अभी आकारी बन जाओ। ऐसे बहुरूपों को धारण करके सब स्वरूपों के सुखों का अनुभव करो, क्योंकि हमारे हर स्वरूप का अपना एक अतीन्द्रिय सुख है, अपना एक कर्म पर प्रभाव है, और उसकी अनुभूतियाँ अलग अलग प्रकार का जायका देती है। इसलिए बाबा ने कहा, इस वरदान को बुद्धि में धारण करो कि स्थूल देशवासी से, साकार शरीरधारी से सूक्ष्म वेशधारी बन जाओ, तो अव्यक्त मिलन के अलौकिक अनुभव करते रहेंगे। अगर इस वरदान को धारण करो कि सूक्ष्म देश के वेशधारी बार बार बन जाना है, तो अव्यक्त मिलन के अलौकिक अनुभव बच्चे करते रहेंगे। बहुत सुंदर बाबा ने रिलेट किया कि कहीं शादी पार्टी में जाना हो, हमने भी, वो लोग बाहरी ड्रेस बदलेंगे, हम लोग अपने आंतरिक स्वरूपों की ड्रेस बदल लेवे, तो कितना उसका प्रभाव पड़ता हमारे कर्म के ऊपर। बाबा ने ये जो कहा कि जैसा कर्म वैसा वेश धारण कर लो, तो मुझे लगा कि कौन से कर्म में कौन सा वेश धारण करना भाई। फिर बाबा ने कहा, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। साकारी में फिर साकार की यादें हैं, मधुबन के चारों धाम है। आकारी की यादें तो बाबा के सर्व संबंध हैं। अभी अभी आकारी की याद में चले जाओ। आकारी की याद फिर है हमारा वास्तव में सूक्ष्म फरिश्ता शरीर, उसमें हड्डी मांस गायब हो जाए, लाइट का शरीर अपने को अनुभव हो, वो आकारी वेशधारी होगा। तो बाबा ने कहा, ये सारे स्वरूप अपने हैं। तो जैसे किसी को और कोई ड्रेस फिट हो न हो, जो अपनी यूज टू ड्रेस होती है ना, वो तो फिट आ ही जाती। ऐसे ये आपके अपने स्वरूप हैं। इन स्वरूपों में जितना जाओगे उतना अपार सुखों का अनुभव करोगे। जैसे समझो कोई जूता, कोई चप्पल हमने 2, 3, 4 साल पहन लिया, अब नया लेने लगो, क्या होता है, बार बार नया अभी फिट आ नहीं रहा, फिर पुराने पे पैर चला जाता है। ये अपनी चप्पल है, ये अपना जूता है, ये अपनी शर्ट है, हमें लगने भी लगता है, यूज टू है, और वो हमको कंफर्टेबल है। तो बाबा ने कहा, ये स्वरूप आपके अपने स्वरूप है। अभी अभी फरिश्ता बनो, अभी अभी बिंदु बनो। बाबा कई बार कहा करते हैं, जैसे ही कर्म से फ्री हो तो वैसे ही मूल वतनवासी हो जाओ। कर्म में आओ तो फरिश्ता रूपधारी हो जाओ। कभी फील करो
कि आपका जो कार्य है, जो कर रहे हो, उसके समेत आप सूक्ष्म वतन में चले गए। कभी सूक्ष्म वतन को नीचे ले आए, जैसे माताएं काम करती हैं, कभी किचन ऊपर ले जाओ, कभी बाबा को बादलों समेत किचन में ले आओ, कितना अच्छा लगेगा। कभी जाओ कभी आओ। ये अपने स्वरूपों का अनुभव बहुत सुकून देने वाला है, कंफर्टेबल है। जैसे जो अपनी चीज़ है कंफर्ट देती है। दुनिया भर में घूमाओ, एक से एक बढ़ के होटलों में और रिश्तेदारों के घरों में रह आओ, लेकिन जब घर आते हैं कहते जो सुख छज्जू के चौबारे, ना बलक ना बुखारे। छज्जू के चौबारे का जो सुख है ना, जैसा मर्जी हो वो अपना अपना ही होता है। तो बाबा हमें फील करा रहे हैं कि आपके अपने स्वरूप है, साकारी आकारी निराकारी। इसमें ट्रेवल करते रहो लगातार, बार बार कर्म अनुसार ड्रेस बदलो। जैसा कर्म वैसी ड्रेस, जैसा कर्म वैसी ड्रेस। तो दुनिया वालों के कंपैरिजन और कंपटीशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो वैसे भी हमें मालूम है कि ब्राह्मण उस तरह के कंपटीशन में नहीं जाते, मालूम है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा ये वाला कंपटीशन ज़रूर करो। अपने आंतरिक स्वरूप जैसा कर्म है उस अनुसार सेट करो। कोई कर्म ऐसा होगा जिसमें समझो आपको सिर्फ गाड़ी में खाली बैठना है, भले कहीं आ रहे, कोई कार्य के लिए जा रहे, परमधाम चले जाओ, बिंदु बन जाओ। कोई में हाथ पैर यूज होते हैं तो सूक्ष्म वतन में आ जाओ। कोई में फिर साकार शरीर बहुत यूज हो रहा है तो समझो जैसे मधुबन में घूम रहे हैं, चारों धाम में साकार बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं, कभी पहाड़ी पर जा रहे हैं तो यहाँ किसी रोड पर जा रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे बाबा साथ है, तो ऐसे साथ की फीलिंग को बढ़ाते बढ़ाते बाबा ने कहा आप अव्यक्त मिलन के अनुभव यहीं करने लगेंगे जो मधुबन जाके करते थे ना। अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हैं, क्या अनुभव होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। बाबा मिला, नाचते आते, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। वो अनुभव बाबा ने कहा आपको निरंतर होने लगेंगे। अगर इस वरदान को बच्चों ने बुद्धि में धारण कर लिया, अपने वेश का ध्यान रखा कि अभी मैं शरीरी आत्मिक स्वरूप में हूँ, अभी मैं आकारी फरिश्ता हूँ, अभी मैं उड़ के परम धाम वासी बीज रूप स्थिति में हूँ, तो निरंतर अव्यक्त मिलन के अनुभव करने लगेंगे। अगर वेश का ध्यान रखें कर्म करते हुए, तो आज हम दिन में कितनी बार ड्रेस बदलेंगे। मीनाक्षी देवी के टेम्पल में देवी की मूर्ति की 6 बार ड्रेस बदलते हैं, 6 बार उसको बहुत ऑफिशियल विधिवत स्नान कराते, जिसको अभिषेक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो मूर्ति का इतना करते हैं, हम क्या करेंगे? आज कितना बारी ड्रेस बदलेंगे? गिनती अपनी अपनी बताओ। 21 बारी। भाई हम तो चेतन है ना, तो आज 21 बारी ड्रेस बदलनी है गिन के। रात को फिर हम बाबा को रिपोर्ट करेंगे, चार्ट लिखेंगे, फिर उसका सुख महसूस करेंगे। बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव करते, तो देखेंगे कैसे अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव होते हैं इसके द्वारा। और वैसे भी जो ड्रेस बार बार बदले कितना रिच और मॉडर्न समझा जाता है, कितना समझा जाएगा भाई हाई फाई पर्सनैलिटी है। तो हमारे से ज़्यादा हाई फाई कौन है? हम तो 21 बारी बदलते हैं एक दिन में। हाई फाई है ना, हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। तो कौन हूँ मैं आज? सूक्ष्म वेशधारी, मैं विशेष आत्मा हूँ। ठीक है।